हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो 10th हाउस के ऊपर है। 10th हाउस शोज योर प्रोफेशन, 10th हाउस शोज योर वर्क प्लेस, 10th हाउस शोज योर डिग्निटी इन द सोसाइटी, योर रेपुटेशन इन द सोसाइटी, योर स्टेटस इन द सोसाइटी। देखिए, सेकंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, ये तीनों को बोला जाता है अर्थ त्रिकोण हाउस। These are the house from which we are getting something to live. हमारा सस्टेनेंस का ये हाउस है। It is one of the most important house for our sustenance. These are the house from which we are getting something to live. हम लोगों को जिंदा रहने के लिए जो चाहिए वो ये हाउस से हमको मिलता है। एंड 10th house is one of the most important house among the अर्थ त्रिकोण हाउसेस। तो चलिए आज का वीडियो में हम 10th हाउस के ऊपर डिस्कशन करते हैं एंड मैं आपको बताऊंगा इसको प्रेडिक्शन में आपको कैसे यूज करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं 10th हाउस। 10th हाउस, जैसे कि मैं बोला, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी हाउस फॉर योर प्रोफेशन, फॉर योर वर्क प्लेस। अगर प्लैनेट कोई 10th हाउस में है देन दैट शोज योर इंक्लिनेशन टू दैट काइंड ऑफ प्रोफेशन। चलिए हम देखते हैं ये वाला हाउस को कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। पहला चीज है 10th हाउस इज सेकेंड फ्रॉम योर 9th हाउस। सो 10th हाउस शोज योर फादर्स फैमिली। अगर आप देख रहे हो 10th हाउस में मेलिफिक इन्फ्लुएंसेस हैं। मेलिफिक इन्फ्लुएंस का यही मतलब है इफ देर आर 2 or more malefics are there in the 10th हाउस, तो आप वो नेटिव को बता सकते हो देयर विल बी सम प्रॉब्लम इन द नेटिव्स फादर्स फैमिली। नेक्स्ट है 10th हाउस इज 12th फ्रॉम द 11th हाउस। तो आप देखिए इट शोज 10th हाउस शोज द एक्सपेंसेस ऑफ योर एल्डर ब्रदर। अगर देखेंगे 10th हाउस में मेलिफिक इन्फ्लुएंसेस है या बहुत सारे मेलिफिक्स है देन योर एल्डर ब्रदर और द नेटिव्स एल्डर ब्रदर आर स्पेंडिंग इन रॉन्ग थिंग्स। 10th हाउस इज 8th फ्रॉम योर 3rd हाउस। इसका मतलब है जे 10th हाउस अगर कुछ प्लैनेट्स हैं दैट कैन ब्रिंग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर younger siblings life because it is the 8th from the 3rd house which shows major transformation. Then देखिए 4th house से 10th house 7th house है। so 10th house is mark for your mother. अगर 5th हाउस से देखेंगे, 5th हाउस से 10th हाउस 6th होता है। सो आप 10th हाउस से आपका जो चाइल्ड है उसका डे टू डे एक्टिविटी, उसका डेथ्स, डिजीजेस, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, ये सब के बारे में आपको वो हाउस से पता चल जाता है। 10th हाउस इज 4th फ्रॉम द 7th हाउस। सो इट शोज द मदर ऑफ योर स्पाउस। आपका जो स्पाउस है उनके माता के बारे में कुछ पता करना है। उनका अगर अलग से कुछ प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, व्हीकल के ऊपर इंटरेस्ट है तो वो आपका 10th हाउस से पता चलता है। एंड आप देखिए 10th हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस बिकॉज इट इज द मार्क हाउस फॉर योर फादर एज वेल एज मदर बिकॉज इट इज सेकेंड फ्रॉम द 9th house and 7th from your 4th house. तो देखिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस which shows your
responsibility, social responsibility, your working capability, your profession in general in the horoscope. अभी हम देखते हैं जो नेचुरल जोडिएक का, वहां पर 10th हाउस से कैप्रिकॉर्न का साइन व्हिच शोज स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन। तो अगर आपको प्रोफेशन में सक्सेस लेवल लाना है, देन यू नीड टू डू ऑल दोज थिंग्स। यू नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन। देखिए जो कैप्रिकॉर्न का साइन है, वहां पर मार्स इज गेटिंग एक्सॉल्टेड। मार्स इज नथिंग बट आवर फाइटिंग कैपेबिलिटी। मार्स इज नथिंग बट करेज। सो इन योर वर्क प्लेस यू नीड टू फाइट मोर, you need to be courageous to get the success। देखिए नेचुरल जोडिएक का जो 10th हाउस है, कैप्रिकॉर्न का साइन है, वहां पर जुपिटर नीच का बनता है। जुपिटर इज गेटिंग डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। जुपिटर इज ए गुरु, इज ए टीचर। अगर उनको बोला जाएगा यू नीड टू डू हार्ड वर्क, देन ही डज नॉट feel what you can say comfortable। Jupiter is a planet of guidance। अगर उनको बोला जाएगा आप हार्ड वर्क कीजिए, आप फाइटिंग कीजिए, अगर उनको छोड़ दे के एक वॉर फील्ड में छोड़ दिया जाएगा, then he does not feel comfortable। That is why Jupiter is getting debilitated in the sign of Capricorn। बट आप देखिए मार्स वहां पर है, देन ही कैन एबल टू फाइट विदाउट एनी इमोशन। दैट इज द मेन डिफरेंस व्हाई जुपिटर इज गेटिंग डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है, आप देखिए जो 10th हाउस है, वहां पर सन एंड मार्स आर गेटिंग दिग्बल। दे आर गेटिंग द डिरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो अगर चार्ट में देखोगे सन एंड मार्स आर देयर इन द 10th हाउस, सो द डिग्निटी ऑफ दोज प्लैनेट आर गुड बिकॉज दे आर गेटिंग द दिग्बल, वन ऑफ द षड्बल। देखिए 10th हाउस में मार्स विल गिव यू द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग तपस्या। 10th house is the house of tapasya। The amount of efforts you can put, the amount of effort you can make to bring a thing or to make thing happening। अगर आपका चार्ट में 10th हाउस में मार्स है, then you are having that capability to fight, to put efforts, to make thing happening around you। चलिए देखते हैं प्लैनेट्स 10th हाउस में कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए किसी के चार्ट में 10th हाउस में सन है। सन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, पॉलिटिक्स को, पावर को, अथॉरिटी को, पोजीशन को। तो आप ये बोल सकते हो दैट नेटिव इज क्वाइट इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, or in his profession he has to deal with government officials, or he may be a government he may be in a government service, or he may be a powerful position, authoritative position। अगर 10th हाउस में मून किसी का है, मून रिप्रेजेंट्स फूड, मून रिप्रेजेंट्स सोसाइटी, मून रिप्रेजेंट्स योर इमोशन, मून रिप्रेजेंट्स माइंड। तो आप ये बता सकते हो वो नेटिव को he can choose a profession where he has to deal with the emotions of the people, where he has to deal with the masses, public, or he can do a business related to food, maybe a restaurant, a hotel। अगर मान लीजिए मून किसी का 10th हाउस में है and he is not quite comfortable in his work place, तो वो नेटिव को अपना वर्क प्लेस में ही हैज टू कीप ए फैमिली फोटो। अगर वो एक फैमिली फोटो रखता है अपना वर्क प्लेस में, देन ही कैन एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन हिज वर्क।
जब वहां पर मर्क्यूरी आ जाएगा, देखिए मर्क्यूरी इज ए लॉजिकल थिंकिंग प्लैनेट, मर्क्यूरी इज ए प्लैनेट, वी कैन से ही इज ए बिजनेस ओरिएंटेड प्लैनेट। तो आप बोल सकते हो जो भी नेटिव का 10th हाउस में मर्क्यूरी है, ही इज क्वाइट इंक्लाइंड टू डू बिजनेस। एंड देखिए मर्क्यूरी स्पीच का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, मर्क्यूरी इज कारक फॉर राइटिंग। तो आप ये बता सकते हो वो नेटिव को, वो जो भी प्रोफेशन चूज करेगा वहां पर देयर हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, राइटिंग, और ही मे बी ए राइटर। जब मार्स वहां पर आ जाएगा 10th हाउस में, मार्स शोज योर फाइटिंग कैपेबिलिटी, तो वो नेटिव ही कैन चूज पुलिस सर्विस, और ही कैन चूज सर्विस रिलेटेड टू मिलिट्री लाइक BSF or any medical profession or a surgery man, where you have to very strong to do that kind of job. जब जुपिटर वहां पर आ जाता है, देखिए जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ विजडम एंड जुपिटर इज ए नेचुरल गुरु। तो आप वो नेटिव को बता सकते हो इन हिज प्रोफेशन ही हैज टू शेयर हिज नॉलेज, he has to guide people in his profession, और he may be a guru or a teacher। चलिए देखते हैं, अगर वेनस किसी का 10th हाउस में है तो वेनस क्या चीज को शोध करता है? वेनस शोज आर्ट, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, फैशन, लग्जरी। तो आप वो नेटिव को बोल सकते हो इन हिज प्रोफेशन, वो ऐसा एक प्रोफेशन चूज करेगा वेयर ही हैज टू शो हिज आर्ट, क्रिएटिविटी स्किल्स, एंड ही ऑलवेज सर्च कंफर्ट्स इन हिज वर्क प्लेस। एंड आप देखोगे कि अगर वेनस 10th हाउस में होता है देन ही कैन बी ए एक्टर। जब सैटर्न 10th हाउस में चला जाता है, Saturn shows structure, organized, discipline and hard working। आप वो नेटिव को बता सकते हो he is a hard working guy and he need to be more structured, organized, discipline related things related to his profession। हम जब राहु की बात करेंगे 10th हाउस में, राहु इज ए आउट ऑफ बॉक्स थिंकर, राहु इज ए मैजिक मास्टर, राहु इज ए फॉरेनर। तो आप बोल सकते हो जो नेटिव का 10th हाउस में राहु है, ही कैन चूज ए प्रोफेशन वेयर ही हैज टू डील विद द फॉरेनर्स, ही कैन चूज ए प्रोफेशन वेयर ही हैज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एंड आप देखोगे ही कैन ऑल्सो बी ए एक्टर, बिकॉज राहु always likes to be in limelight, एक्टर, डायरेक्टर। आप देखोगे जो एक बेस्ट डायरेक्टर होने का एक पहला रिक्वायरमेंट है ही हैज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एंड आज का डेट में जो चल रहा है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, दैट इज द फील्ड ऑफ राहु वेयर यू नीड टू थिंक डिफरेंट। फाइनली जब केतु किसी का 10th हाउस में आ जाए तो देखिए केतु हमेशा प्रिसीशन को शो करता है, डिससैटिस्फैक्शन दिखाता है। डिससैटिस्फैक्शन का मतलब वो हमारा हमेशा अपना जॉब में प्रिसीशन को ढूंढेगा। दैट्स व्हाई इन केतु इन 10th हाउस विल गिव ब्रेक इन सर्विस, एटलीस्ट minimum there will be 2 to 3 change in service in his career। अगर प्रिसीशन की बात करेंगे he may choose to work in aerospace engineering where precision is very high, in electronic industries, in instrumentation field, because in those cases precisions are very high। तो देखिए
इस तरह से प्लैनेट्स बिहेव करते हैं 10th हाउस में। एंड रिमेंबर वन थिंग, मार्स एंड सन आर टू प्लैनेट्स, दोज आर रियली वर्किंग वेल इन द 10th हाउस। अगर हाउस प्लेसमेंट की बात करेंगे, देन सन एंड मार्स आर द टू प्लैनेट्स who gets directional strength in that house. So friends, this is my analysis of 10th house. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.